भागवत में बहुत सारे संवाद हैं। एक संवाद है धर्म का, धर्म रूप में बैल और पृथ्वी रूप में गाय का। और वहां धर्मराज ने एक बहुत अच्छा एक तत्व की बात कही है जो आज के युग में सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है। कहते हैं दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रकार का उसके जीवन में दुख होता है। तो श्री धर्मराज भगवान अपने उस प्रसंग में, अपने उस संवाद में हमें ये बता रहे हैं कि दुख के विशेष विशेष कारण क्या होते हैं। आखिर जीवन में दुख क्यों आता है, दुख के कौन कौन से कारण हैं जिनसे दुख आता है। तो दुख के कारण उन्होंने बताए हैं काल, कर्म, स्वभाव। ये 3 चीजें श्री धर्मराज ने वहां कही हैं। उन्हीं पर अगर थोड़ा सा चिंतन किया जाए, थोड़ा सा उस पर और चर्चा की जाए, तो उस हिसाब से मेरी समझ में दुख के जो कारण हैं, सबसे पहले दुख का कारण जो सबको पता भी है और नहीं पता तो जानना जरूरी है कि दुख का सबसे बड़ा कारण है निज कृत कर्म। मतलब हम जो खुद कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के कारण, उन कर्मों के फलस्वरूप हमको दंड भुगतना पड़ता है, जिसको दुख कहते हैं। तो दुख का सबसे पहला जो कारण है वो निज कृत कर्म, अपने कर्म। तुम किसी को मारोगे, एक दिन वो बदल करके हमारे ऊपर आएगा तो हम दुखी होंगे, और जब दुखी होंगे तो दुख का कारण खोजोगे तो पता लगेगा कि निज कृत कर्म मैंने किए, इसलिए मैं दुखी हूं। तो ये मूल है, ये सबसे अहम है, निज कृत कर्म। फिर पूछा दुख के और क्या कारण हो सकते हैं। तो अगले चरण में कहा दुख का अगला कारण हो सकता है, एक दुख होता है अभाव का दुख। अभाव का दुख मतलब कोई वस्तु के न होने का दुख, कोई चीज ना मिलने का दुख, कोई चीज ना पाने का दुख। चाह तो बहुत रहे कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, पर दुनिया में हर चाही चीज मिलती थोड़ी है। चाहने को तो हम दुनिया भर का साम्राज्य चाह बैठते हैं, और चलो दुनिया भर का साम्राज्य चाहने के बाद भी अगर वो दुनिया भर का साम्राज्य मिल भी गया तो कौन सा हमारा अभाव कम हो जाएगा। तब भी हम कहीं ना कहीं अभाव में दुखी रहेंगे, क्योंकि दुनिया जब भी मिली है अधूरी मिली है, और भगवान जब भी मिले हैं तो पूरे मिले। दुनिया में और भगवान में यही फर्क है। दुनिया आज तक किसी को पूरी नहीं मिली। पूरी नहीं मिली का मतलब कुछ ना कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, कुछ ना कुछ अभाव रह जाते हैं। तो जीवन में एक जो दुख का कारण है वो है अभाव का दुख। जीवन में दुख का अगला कारण जो मुझे लगता है, अभाव का दुख तो फिर भी चलो ठीक है, पर इससे ज्यादा खतरनाक है प्रभाव का दुख। कुछ तो अभाव में दुखी हैं और कुछ प्रभाव से दुखी हैं, मतलब दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अरे उसके पास तो ऐसा है, अरे उसके पास तो वैसा है। प्रभावित बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उनकी इच्छाओं का कारण है दूसरे के प्रभाव को देख करके अपने आप को दुखी कर लेना, किसी का सम्मान देख करके अपने आप को दुखी कर लेना, किसी को आगे बढ़ता देख के अपने आप को दुखी कर लेना। तो ये होता है प्रभाव का दुख।
एक हुआ भाव का दुख, एक हुआ प्रभाव का दुख। एक है एक दूसरे के प्रति दुर्भाव का दुख। एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखेंगे कि द्वेष ऐसा पकड़ के रखता है, जेलसी ऐसा पकड़ के रखती है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर वो जो सामने वाला है उसका नाश होना बहुत जरूरी है, वो मिटना चाहिए। दुर्भाव, दूसरे के प्रति दुर्भाव, दूसरे लोगों के लिए दुर्भाव मन में रखना, इससे आदमी खुद दुखी होता है। तो एक है अभाव का दुख, एक है प्रभाव का दुख, एक है दुर्भाव का दुख, और चौथा जो एकदम बेकार है पर आजकल सबसे ज्यादा लोग दुखी उसी चीज से, वो है स्वभाव का दुख। स्वभाव ठीक नहीं है, अपना खुद का स्वभाव ठीक नहीं है, अपने स्वभाव से खुद ही दुखी है। उनको कहीं दुनिया में भगवान ने कोई दुख नहीं दिया। आप भी देखते होंगे, हम भी ऐसे बहुत सारे लोग को जानते भी हैं, देखते भी हैं कि भाई देखने में इनको देखो तो लगे अरे वाह भगवान ने कितनी कृपा कर रखी है इन पे, कोई तो कमी नहीं छोड़ी भगवान ने अपनी तरफ से। पर फिर भी ये आदमी स्वभाव से दुखी है, दिन भर नाक चढ़ाए घूमता है, दिन भर मुंह चढ़ाए घूमता है। उनका मुंह देखो तो देख करके लगे कि दुनिया भर के दुनियादारी के जितने दुख इन्हीं को मिले हैं क्या सारे। स्वभाव से दुखी है, और इस दुनिया में अधिकतर लोग जो वो अपने स्वभाव से ही दुखी हैं। भगवान ने तो कोई कमी नहीं छोड़ दी, भगवान ने कोई अभाव नहीं दिया। क्योंकि देखो, रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, एक भाषा, एक कहावत में आता, भाई तीन चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। यहां जितने भी बैठे हो, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज है कि नहीं है हमारे पास? बताइए ना, है ना? तो फिर वैसे तो हम दुनिया की जब बात चलती है, कोई पूछता भैया जीवन में क्या चाहिए, बस इतना कि रोटी दाल कमा ले, बर इतना हो जाए, तो रोटी दाल तो दे ही रहा है। और भगवान कहते भैया मैंने देखो दुनिया का पेट भरने का जिम्मेदारी ली है, दुनिया की पेटियां भरने की थोड़ी जिम्मेदारी ली है, पेट में सबका भरूंगा। एक रात को सोते हुए पक्षी को भी जो पेड़ से गिरने न देता हो, ऐसा दयावान भगवान दुनिया में कौन होगा? चींटी के पगनू पुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर दुख उसकी तरफ से नहीं है। जब दुख आता है तो फिर उसकी तरफ उंगली क्यों उठाते हो? भगवान की ओर क्यों इशारा करते हैं कि भगवान ने दुख दिया? भगवान ने नहीं, हमारे स्वभाव ने दुख दिया है। और जो आदमी स्वभाव से दुखी हो, उसका कम ही चांस है कि वो जीवन भर कभी सुखी हो पाएगा, क्योंकि उसने ठान लिया है। कुछ लोग जैसे ये ठान लेते हैं ना कि साधु महापुरुष, भाई हमको हर समय आनंद में रहना, मौज में रहना। आई मौज कबीर की तो दिया झोपड़ा फूंक। अपने झोपड़ा में आग लग गई तो किसी ने आके कहा अरे अरे कबीर साहब आग लग गई, तो उन्होंने कहा मुझे क्या? बोले तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई, तो बोले फिर तुझे क्या, तू शांति से बैठ। तो मौज आई कबीर की तो दिया झोपड़ा फूंक। ये फकीरों की, प्रेमियों की, महापुरुषों की अपनी मौज होती है, अपनी मस्ती आती है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, छाया खुमार, छाई प्रेम की, ऊपर प्रेम का आनंद का जब अंबार छाया, पूरा हुसैन शाह के दरबार के इतने बड़े मंत्री पद को जैसे कोई वमन को त्याग देता ना, वमन मतलब वोमिटिंग, जैसे वमन को देख के उल्टी आती है, देख करके घृणा आती है, वैसे उतने बड़े पद को दोनों भाई थे, रूप सनातन, संतोष देव, अमरदेव, तुरंत छोड़ करके आ गए। क्यों? खुमारी छाई। उस समय की, आज से 500 550 वर्ष पूर्व जब महाप्रभु प्रकट भये, गौरांग महाप्रभु, उस समय की उनकी महीने में तनख्वाही लाखों में होती थी। 20 लाख स्वर्ण मुद्रा तो ऐसी बांट करके आ गए, और एक कोपिन धारण करके बस श्रीधाम वृंदावन की ओर।
तो आई मौज, जब चढ़ी मस्ती तो फिर जैसे महापुरुष ठान लेते हुए मौज में जीना, मस्ती में जीना, वैसे कुछ संसारी लोग, हम लोग ये ठान लेते हमें दुख में जीना है। अब भगवान चाहे कितना भी दे दे, हम रहेंगे दुखी के दुखी। तो ये होता है स्वभाव का दुख। आदमी इससे बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान, क्योंकि स्वभाव से दुखी है। तो ये हमारे दुख के कारण है, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर दुख का कारण हमारे कर्म है, दुख का कारण दुर्भाव है, दुख का कारण अभाव प्रभाव है, दुख का कारण स्वभाव है, तो अब दुख को बदलेगा सुख में कौन? अगर समस्या हम हैं तो फिर समाधान कौन होगा? हम ही होंगे। समाधान कहीं बाहर से थोड़ी आएगा। लेकिन जब जीवन में दुख आता, हम समाधान कहां खोजते हैं? किसी ने समाधान बता दिया, तेरे दिन खराब चल रहे हैं, फलाने उसकी पुखराज की अंगूठी पहन ले। अभी देखो, माफ करना, कोई पहना हुआ वो तो ऐसे बुरा नहीं मानना, हमको उसकी नॉलेज भी नहीं ज़्यादा, तो हम उस बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते। किस लिए क्या होता वो हमको पता भी नहीं। आपको मतलब वो कल वाली बात है कि तो मेरी आज तक ना कभी बनी और ना कभी मैंने कोशिश करी बनवाई, आज तक जन्म कुंडली नहीं बनी। अब ये बात थोड़ा है तो विरोध वाली भी है पर अपने हो आप, बाहर किसी को नहीं बताना पर भैया हम तो एक बात जानते हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में किसी की और कोई भावना है तो उसका तिरस्कार है। तिरस्कार नहीं है, सम्मान है। लेकिन एक बात मन ने कहीं ना कहीं मान ली है और इसको मानने में हमको लगता है ऐसा, इसको मानने में कई कई जन्म लग जाते हैं। पर भगवत कृपा से ये कैसे बात, ये गुरु कृपा कह लीजिए, बात बुद्धि में बैठ गई है कि चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे परिस्थितियां अच्छी हैं, चाहे बेकार है, चाहे बहुत बेकार है, कहीं भी किसी से कुछ भी कहने की कराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अपने प्रभु तुम्हारे साथ हैं, उनके सामने जाओ, उनके सामने बैठ करके उनको याद करके, अगर कभी परिस्थिति इतनी भयानक हो रही है, मन में चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, तो जाओ ठाकुर जी के सामने बैठ करके 2 आंसू बहा दो बस। इससे ज्यादा हमको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। आप सब तो वैष्णव परंपरा को निभाने वाले लोग हो। एक बात मान लीजिएगा हमारी, ये जो माथे पर ये छपा है ना, ये छाप, ये ठाकुर जी के चरणारविंद जिसके माथे पर होंगे ना, उसको कहीं दुनिया में किसी से घबराने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं घबराने की जरूरत।